गर्तांग गली एक्सप्लोर करने का। एकदम नीचे खाई है, मैं एकदम लेफ्ट में चल रहा हूँ कि जहाँ एक पैर फिसला सीधा खाई में। वीटो का राइट डिसीजन। अब हम मुखवा आ गए हैं, गंगा मैया के दर्शन हो गए हैं एंड वी फाइनली एक एप्पल तोड़ा हमने पेड़ से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्सिल। आज है 23 नवंबर, सुबह के बज रहे हैं 10 और क्या खूबसूरत माहौल है। आज प्लान है हर्सिल विलेज घूमने का और गर्तांग गली एक्सप्लोर करने का। तो अभी नाश्ता वाश्ता कर लिया है और बस निकल रहे हैं हम। और ये नज़ारा है 10 बजे का सुबह। लगता है कल पीक्स पे थोड़ी बर्फ पड़ी है, कल वहाँ बादल थे शाम को और बहुत आज ठंड है क्योंकि ऊपर बादल हैं थोड़े थोड़े। कल तो गाड़ी पे बर्फ मिली थी, शीशे पे आ नहीं, शायद भैया ने साफ कर दिया, पर ऊपर थोड़ा थोड़ा जमा हुआ है। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट की है तो चलते हैं गर्तांग गली की तरफ। अब पहुंच गया हूँ मैं गर्तांग गली के प्रवेश द्वार में। इंडिया और तिब्बत का कॉमर्स ट्रेडिंग रूट है ये लंका ब्रिज है और ये नीलोंग वैली की घाटी जहाँ हम कल गए थे और बीच में जाट गंगा है। तो अब चलते हैं एक ट्रैक पे 2 किलोमीटर के। तो शुरू कर दिया है गर्तांग गली का ट्रैक। अभी थोड़ा पथरीला था पीछे, धीरे धीरे करके आराम से चल रहे हैं। इसको एक इजी ग्रेड 2 किलोमीटर ट्रैक मानते हैं। मेरा पहला ट्रैक है माउंटेन पे और ये सामने नीलोंग की घाटी, एकदम नीचे खाई है, मैं एकदम लेफ्ट में चल रहा हूँ। सरकार को एक रेलिंग लगा देना चाहिए, बहुत सेफ हो जाएगा। मिंटी लेफ्ट में रहना, चलो। तो हम गर्तांग गली 500 मीटर अंदर गए और फिर वापस आ गए क्योंकि मुझे वो रास्ता सेफ नहीं लगा बच्चे के लिए। खास तौर पे पथरीला चढ़ाई है, बगल में खड़ी चट्टान है, कोई सपोर्ट नहीं, रेलिंग नहीं है। एडवेंचर के लिए ठीक है, बट मुझे पर्सनली लगा कि जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक 7 साल के बच्चे के साथ जाना ऐसे पथरीले रास्तों पे कि जहाँ एक पैर फिसला सीधा खाई में। कोई अगर रेलिंग लगाती गवर्नमेंट तो थोड़ी सेफ होती। तो मैंने डिसाइड किया उसको वहीं बंद कर दो। कल देख ही लिया था हमने जब नीलों जाए थे, पूरा कुछ ऐसा खास है नहीं, लकड़ी पे लटकता पुल है, मुझे वर्थ नहीं लगा जाना, तो मैंने कैंसिल कर दिया। जाट गंगा चाइना सारी आगे भागीरथी में मिल रही है। ये सामने है गर्तांग गली का ट्रैक। ये रास्ता जो जा रहा है सिंगल आदमी चढ़ सकता है, बट वही छोटे बच्चे और उसके लिए, डबल के लिए नहीं है क्योंकि कोई रेलिंग नहीं है और इतनी खड़ी चट्टान नीचे। उससे अच्छा नीलोंग वैली कार से जाइए, ज़्यादा अंदर भी जाती है, ज़्यादा अच्छा व्यूज़ भी है। ये इधर से हमने किया होगा 400-500 मीटर चले होंगे, वापस आ गए होंगे, एक्सपीरियंस ले लिया। और ये लंका ब्रिज है जो इस पार जोड़ता ही रोड गंगोत्री जा रही है और ये जाट गंगा नीचे से। बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज है इस रीजन का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रैक अच्छा है, थोड़ा सा हेल्थ बनाना पड़ेगा उसके लिए। बट मुझसे अभी कोई पूछे तो एक लकड़ी का पुल देखने के लिए, तो रिस्क मुझे सही नहीं लगता है। सरकार को वहाँ एक साइड में रेलिंग लगा देनी चाहिए। इट्स नेचर ट्रेल अच्छा है, बट बच्चे के साथ इतना सेफ नहीं है। अगर एक रेलिंग होती इस टाइप जैसे पीछे दिखनी है कुछ जैसे मसूरी मॉल रोड में, तो वर्थ जरूर होता है। वो एक से सेंस ऑफ सेफ्टी आ जाता है कि चलो पैर फिसला कुछ हुआ तो नीचे खाई में नहीं जाएंगे, क्योंकि खाई रियली खड़ी चट्टान है। और मुझे रियली में अभी भी लगता है, ठीक है, मैंने एक्चुअली वो कल पुल देख लिया था ऊपर से जब मैं नीलोंग जा रहा था कार से, तो दिख गया था। और एडवेंचर है नो डाउट, और आई एम नॉट एन एडवेंचरस पर्सन। ऐसे मुझे सेफ्टी ज़्यादा अच्छा लगता है ओवर अननेसेसरी स्टुपिडिटी एडवेंचर, बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। और ऐसे ही पहाड़ों में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, करना चाहिए उसके लिए पहले प्रॉपर प्रेप ट्रेनिंग करनी चाहिए। इजी ट्रैक है ये गर्तांग गली का, बट आई एम नॉट ट्रेन। और एट द एंड ऑफ द डे एंड गोल क्या है वहाँ जाने का, तो इट्स एन एक्सपीरियंस, वो ले लिया और मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, मुझे वो रिस्क ज़्यादा लगा। तो इसलिए हमने 500 मीटर 2 किलोमीटर का ट्रैक है, आधे किलोमीटर वापस लौटा है। और लौटते समय देख रहा था थोड़ा सा सही नहीं है बच्चे के साथ। अगर बच्चा, वैसे मेरी बेटी का सोलो चल सकती, अभी वो 7 साल की हुई है, और अगर वो सोलो चल सकती थी तो ज़रूर मैं एक बार ट्राई करता, बट उसको संभालना, उसको भी डर लग रहा था। तो वीटो का राइट डिसीजन। तो वो है वो जो मैं बता रहा था, गर्तांग गली का ट्रेल ज़रूर करना चाहिए। मैं कहूँगा आने से पहले तो सोच समझ के आना चाहिए। अगर ऐसे हाइट का फेयर नहीं है और सोलो आ रहे हैं, थोड़ा खड़ी चट्टानें चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं बॉडी को, तो ज़रूर ट्राई करिए। बट अगर फैमिली है और बच्चे नहीं इतना कंफर्टेबल है तो गिव इट अ स्केप। इतना मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आगे जाके एक लकड़ी का पुल है, ऊपर मैं तो कहता हूँ नीलों जाके वो दिख जाता है। सोच समझ के आइए, इफ़ यू कैन डू इट। लोग कर रहे हैं, सीज़न में 200 से 400 लोग पर डे जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे, और अभी तक यहाँ कोई एक्सीडेंट सुना भी नहीं होते हुए, तो ये एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ये हम जा रहे हैं मुक्बा विलेज मंदिर में गंगा मैया के दर्शन करने। गंगा मैया का शीतकालीन निवास स्थान है, गंगोत्री से यहाँ लाई जाती हैं, तो बस माँ के दर्शन हो जाए। अब हम मुखवा आ गए, तो ये लिखा है शीतकालीन माँ गंगा का स्थान है, सामने वो गंगा मैया का मंदिर है, चलते हैं। तो ये मुखवा विलेज है, सामने बर्फ का पहाड़, और आज मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है। ऊपर पहाड़ों पे ऊपर एकदम चोटी बर्फ पड़ी है, तो यहाँ गंगा मैया का शीतकालीन निवास है। वो इस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाएंगे। ये हो रही गंगा मैया, भागीरथी नदी, और सामने जो गांव है, और यहाँ खेती वेती होती है राजमा की और सेब की। अभी तो सीज़न नहीं है। और ये ऊपर बर्फ़ पड़ा हुआ है चोटियों पे। तो जब आप आएंगे, यहाँ साइन बोर्ड भी है, गंगा माता मंदिर, और इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है ऐसे। पापा बहुत फनी लग रहे हो। और ये ऑलमोस्ट ऊपर आ गए, और ऊपर से व्यू। तो यहाँ से गंगा मैया के लिए प्रसाद ले लिया दुकान से, और ये व्यू है यहाँ से श्री गंगा जो भंडार मुखवा में है, जो कि शीतकालीन में गंगा मैया यहाँ निवास करती हैं। ये मंदिर है गंगा मैया का। यहाँ जूता उतार के यहाँ उतरना है। गाँव है। और गंगा मैया के दर्शन हो गए हैं। यहाँ गंगा मैया शीतकालीन टाइम में पंडित जी अब बंद कर रहे हैं, और ये लकड़ी के पुराने स्ट्रक्चर्स, और ये पुराने घर, बड़ा सुकून है यहाँ, खूबसूरत है। मुक्बा विलेज हर्षिल से 1 किलोमीटर ही है, और बहुत अच्छा है। सामने गंगा मैया, तो फाइनली गंगा मैया के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। और पास से देख रहा हूँ एक पुराना घर मुक्बा में, आई थिंक ये कई सौ साल पुराने हैं। पुराने लोग ऐसे ही रहते थे। अब कुछ नए लकड़ी घर बन गए हैं। सामने वो स्नो पीक माउंटेन्स, और आई थिंक मौसम भी थोड़ा ऊपर खराब है, स्नोफॉल बन का मॉल बन रहा है। ये सामने गंगा मैया का मंदिर शीतकालीन में। तो गंगा मैया को गंगोत्री से मुक्बा यहाँ लाया जाता है शीतकालीन में, विंटर ड्यूरेशन में, और जब कपाट खुलने का टाइम हो तो फिर वापस यहाँ से गंगोत्री धाम ले जाएंगे, और ये पूरा पैदल आते हैं। और मुक्बा विलेज के ही लोग ही गंगोत्री धाम को ही मेंटेन करते हैं यहाँ भी, और इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे बताया। और अगर देखिए ऊपर तक पुराने घर हैं। सो ये है मुक्बा विलेज। कभी आपको अगर गंगोत्री विज़िट करना है, गंगा मैया के दर्शन करना है, तो यहाँ आइए। तो विंटर में यहाँ, समर्स में गंगोत्री धाम, और ये पूरा ट्रेल, और सामने गंगा मैया। ये लकड़ी के पुराने घर, ऐसे रहते हैं लोग। यहाँ भी लगता है 10 दिन में स्नोफॉल हो जाएगी। और सामने एक और विलेज, और कोई यहाँ से स्ट्रीम आई जो गंगा मैया मिल रही हैं नीचे। और सामने ही एप्पल, राजमा, इन सब की खेती करते हैं गांव वाले। तो अगर जहाँ घर देख रहे हैं वहाँ हर्षिल के राजमा जो बहुत फेमस है, आई थिंक 400-450 रुपये किलो मिलता है। और सेब जो फेमस है, वो सामने ही यहाँ खेती होती है। इस देखिए घर में एप्पल ऐसे ही पड़े हुए हैं हर्षिल के। तो ये पूरा हर्षिल, ये मुक्बा गांव है। हर्षिल नीचे है, हर्षिल से ऊपर मुक्बा। तो हर्षिल मुक्बा भागोरी एक सेक्टर में। यही आज मैं हर्षिल विलेज घूम रहा हूँ। उधर सामने कोई जला रहा है, और ये सामने जो रोड है वो गंगोत्री रोड है, ये जा रही है। और इन्हीं पे ही होम स्टेज बने हुए हैं। तो आज मौसम ऊपर, कल रात को भी वहाँ बर्फ़बारी पड़ी है। ऊपर टॉप से बर्फ़ बढ़नी शुरू होगी, वो सब नीचे भी पड़ने वाली है इधर। और आप आएँ तो गंगोत्री धाम के लिए मुक्बा ज़रूर आएँ। ये सामने गंगा मैया का मंदिर, जहाँ गंगा मैया शीतकाल में निवास करती हैं, और गर्मियों में वहाँ चली जाती हैं गंगोत्री धाम। अगर गड़तांग गली का भी कुछ रास्ता ऐसा होता, ऐसी कोई रेलिंग लगा दे सरकार, बेसिक सा,
या थोड़ा सा मतलब ऐसी जमीन होती फिर चट्टान तो सेफ था। गर्तान गली में क्या है, ऐसा रास्ता है फिर पूरा 1.5 किलोमीटर नीचे खाई है, तो अगर पैर फिसला मिट्टी है तो गए। तो दैट से मुझे सेफ नहीं लगा फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, बट सबके अपने ओपिनियन है। और ये गांव में ऐसे ही खेती हो रही है, साथ में स्टेप फार्मिंग। ये शायद हाँ पत्ता गोभी लगा हुआ है पहाड़ी, और गमलों में कितने बढ़िया फूल लगा रखे हैं। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है विलेज लाइफ एक्सप्लोर करना हर्षिल में। पंडित जी ने कपाट फिर बंद कर दिए। हम आए थे तभी भी बंद था, फिर पंडित जी ने हमारे लिए खोला, दर्शन कराए, फिर वापस बंद कर दिए। ये है मुकबा विलेज, जहाँ गंगा मैया शीतकाल में निवास करती हैं। यहाँ आगे वापस अब सूखे एप्पल, ये कुछ सेब है यहाँ, रेमिनेंस। एक हर्षिल का सेब खा कर देखते हैं, यहाँ से उठाया एक अच्छा छोटा सा। काफी मीठा है। आंटी बता रही है मुखबा का सेब है, हर्षिल नीचे ही ऊपर है। इनमें धूप ज्यादा लगती है, तो धराली, हर्षिल, मुखबा, इनके भी मतलब 1-2 किलोमीटर रेडियस में सब हैं, पर सबके सेब की क्वालिटी अलग है, मिठास अलग है। तो ये बड़े मीठे फ्रेश हैं अभी भी। और ये मुखबा के हैं जो हाइट पे है, हर्षिल नीचे है गंगा नदी के तट पे। फाइनली एक पेड़ पे यहाँ एप्पल लगे हुए दिखे। ये देखिए ऐसे एप्पल मुकबा विलेज में। ये एक एप्पल ट्री है और आई थिंक क्लिफ साइड लगे हुए हैं, इसलिए कि कोई तोड़ नहीं पाया। ये कुछ आखिरी एप्पल लगे हुए देखिए इस रीजन में, सब ऑलरेडी हार्वेस्ट हो गए हैं। और अंकिता कोशिश कर रही है, अगर एक एप्पल टूट जाए, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट देखते हैं इफ शी इज सक्सेसफुल और नॉट। ये वो टारगेट एप्पल है सामने, बहुत डेंजरस, इनके आगे क्लिफ है, एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। हमने एक लंबी लकड़ी ढूंढी ली है, अब देखते हैं क्या ये एप्पल टूटेगा। और टारगेट एप्पल कहाँ गया? ये रहा टारगेट एप्पल, ये रहा तुम्हारे, आ गया, टच हो गया, टच हो, और ये गिर गया एप्पल, और यहाँ आ गया, ये आ गया, आ गया। एंड वी फाइनली एक एप्पल तोड़ा हमने पेड़ से, फ्रेश अभी अभी। वो नीचे गिरा, मुझे दिख गया वो एप्पल। क्लिफ जोन है। और ये अंकिता एडवेंचरस होते हुए, यही होता है पहाड़ में, एडवेंचरस होने का बहुत मन करता है, बट सेफ्टी भी ध्यान रखना क्योंकि जस्ट आगे क्लिफ है नीचे, बट अंकिता ने उठा लिया है। एंड फाइनली वी हैव 2 एप्पल्स, मुकबा एप्पल्स, जो हमने पेड़ से तोड़ा है अभी अभी एकदम फ्रेश। तो ये अभी जस्ट पेड़ तोड़ा, अभी काटा हमने चाकू से और खाया। इतना फ्रेश एप्पल जीवन में नहीं खाया होगा मैंने, अभी जस्ट पेड़ से तोड़ा है। तुमने भी ना? अभी जस्ट तोड़ा है और अभी काट रहे हैं इसको, खा रहे हैं, टोटल फ्रेश। मुकबा से हर्षिल जाते हुए वाटरफॉल रास्ते में पड़ रहा है। ये आई थिंक ये स्नो फेड वाटरफॉल है, ग्लेशियर का पानी है। और ये नीचे जा रहा है भागीरथी की तरफ से, ये नीचे जा रहा है, क्या खूबसूरत है। और एकदम एज है तो आगे नहीं जा रहा हूँ। और ये पानी छू के देखता हूँ, एक बाप रे, एकदम फ्रीजिंग वाटर है, एकदम फ्रीजिंग।